सो ये गाइस, आपका स्वागत है पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड नंबर 93 में। ये एपिसोड भी बिल्कुल यूनिक होने वाला है, तो इसको भी मिस मत करना। तो बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रोफेसर सीरीज की लेबोरेटरी को दिखाया जाता है। उनके पास एक पार्सल आया होता है और तो उन सबके सामने वो पार्सल को खोलते हैं। तभी उसके अंदर से एक लैंप बाहर आता है। प्रोफेसर बताते हैं कि यह प्रेसिडेंट लैंप है, अब ठीक होकर आया है। तभी उस लैंप को ऑन करते हैं और तभी प्रोफेसर मैग्नामाइट को बाहर निकालते हैं और तभी मैग्नामाइट इसमें से इलेक्ट्रिसिटी अलेक्ट करने लग जाता है। पिकाचू भी मैग्नामाइट को अपनी इलेक्ट्रिसिटी देने लगता है, लेकिन मैग्नामाइट उसे मना कर देता है, जिसे सुनकर पिकाचू को शॉक ही लग जाता है। और तभी एसोर को नोटिस करते हुए कुछ चीज़ों से ही इलेक्ट्रिसिटी लेना पसंद करता है, जैसे कि कुछ अलग ही चीज़ें। तभी प्रोफेसर वो बताते हैं कि हमें इलेक्ट्रोमाइट कैसे मिला। तभी उसके बाद वहाँ पर लाइट चली जाती है और थोड़ी देर बाद ही लाइट वापस आ जाती है। और तभी सीन स्किप करके हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर रेन और एस गो प्रोफेसर सीरीज के पास होते हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि वहाँ पर कुछ एक्सप्लोजन किए गए हैं, कुछ इलेक्ट्रोमाइट अर्थ पर आ गई है, इसकी वजह से छोटे मोटे इलेक्ट्रिक खराब हो सकते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर सीरीज के बाद प्रोफेसर रेन का फोन आता है। प्रोफेसर रेन कहते हैं, फिर प्रोफेसर सीरीज पूछते हैं मैग्नामाइट ठीक है? तभी वो कहते हैं हाँ, क्या हुआ? प्रोफेसर सीरीज रेन को एक फोटो सेंड करते हैं जो एक वर्मिलियन सिटी का होता है। तभी एस गो रेन ये सभी इस इलेक्ट्रिसिटी को देख रहे थे, वो एक दूसरे की इलेक्ट्रिसिटी को रेन कर रहे थे और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। और तभी सीन स्किप करके हमें दिखाया जाता है रेन के मैग्नामाइट पर बहुत सारी वायर लगा दी थी क्योंकि इसका टेस्ट करने के लिए। और तभी उन्हें पता चलता है कि मैग्नामाइट को अजीब से रिएक्शन मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तभी रेन का मैग्नामाइट बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेवियर करने लग जाता है। तभी एस कहता है कि अपने पोकेबॉल में बुला लो उसे। तभी प्रोफेसर रेन कोशिश करते हैं पर वो वापस नहीं आता। तभी प्रोफेसर सीरीज बताते मैग्नामाइट को कुछ अजीब से मैसेज मिल रहे हैं, इसलिए वो अजीब सा बिहेवियर कर रहा है। तभी प्रोफेसर रेन उस मैग्नामाइट को रोकने के लिए जाते हैं और तभी वो किसी चीज़ में बांध देते हैं उसे, ताकि मैग्नामाइट को कुछ ट्रांसफर या सिग्नल ना मिल सके। ट्रिक काम भी करती है, मैग्नामाइट वापस से कुछ बिहेवियर नहीं करता है। तभी प्रोफेसर रेन से ऐश कहता है बहुत अमेजिंग हो आप। और तभी उन्हें पता चलता है सारे सिग्नल वर्मिलियन सिटी से हो रहे हैं। तभी प्रोफेसर सीरीज प्रोफेसर रेन से कहते हैं कि तुम अपने मैग्नामाइट को कुछ बाहर लेकर चले जाओ। और तभी मैग्नामाइट कुछ अजीब सा बिहेवियर करने लग जाता है। इस वजह से प्रोफेसर रेन मैग्नामाइट पर एक क्लॉथ बांध देते हैं और तभी मैग्नामाइट फिर से नॉर्मल हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है एस अपने ड्रैगनाइट और गो अपने फ्लैगोन को बाहर निकालता है सिटी में जाने के लिए। और तभी प्रोफेसर रेन कहते हैं मैं भी चल सकता हूँ। और तभी प्रोफेसर रेन फ्लाइगोन पर बैठने से बहुत डर रहे थे क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी फ्लाई नहीं किया था। तभी गो प्रोफेसर से पूछे तुम फर्स्ट टाइम मैग्नामाइट से कब मिले थे? वो एक कैफ़े में जाया करते थे जहाँ पर उन्होंने एंटिक चीज़ें और इलेक्ट्रिक कनेक्ट करना पसंद था। और तभी उन खिड़की के बाहर से कुछ आवाज़ आती है, वो खिड़की को खोल देते हैं प्रोफेसर रेन। उसके बाहर से एक मैग्नामाइट बाहर आता है। वो मैग्नामाइट इलेक्ट्रिक बल्ब से इलेक्ट्रिक जो करने लग जाता है। तभी वो कहते हैं कि वो हमेशा आया करता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करने। तभी प्रोफेसर रेन कहते हैं तुम यूनिक हो। और तभी सीन स्किप करके हम दिखाया जाता है और कुछ मैग्नामाइट एस गो रेन का पीछा करने लग जाते हैं और ये मैग्नामाइट में अपने होश में नहीं थे। और तभी एस गो वो तेजी से चलना स्टार्ट कर देते हैं और तभी सभी के सभी अपने अटैक करके इनके मैग्नामाइट को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तभी प्रोफेसर रेन अपने मैग्नामाइट को पकड़ लेते हैं और तभी एस पिकाचू से अटैक करने के लिए कहता है। तभी वो मैग्नामाइट भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी एस ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होता है। तभी हमें दिखाया जाता है और वहाँ पर बहुत सारे मैग्नामाइट आ जाते हैं। तभी गो बताता है कि ये अपने मैग्नामाइट को लेने आए हैं। और तभी एस ड्रैगनाइट से इंडिकेटर अटैक यूज़ करने के लिए कहता है। ड्रैगनाइट उसे यूज़ करता है, जिसकी वजह से कुछ मैग्नामाइट पीछे की ओर खिसक जाते हैं और वो अभी भी नहीं रुकते। तभी एस गो से जाने के लिए कहता है, गो वहाँ से चला जाता है। तभी एस ड्रैगनाइट से ईवी कैनर और पिकाचू से हाइनटेल अटैक यूज़ करने के लिए कहता है। तभी पिकाचू यहाँ पर हाइनटेल और ड्रैगनाइट ईवी कैनर अटैक यूज़ करता है। तभी सीन स्किप करके गो और रेन जमीन पे आ जाते हैं और तभी गो अपने फ्लाइगोन को वापस बुलाता है। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि उनके ऊपर अभी भी कुछ मैग्नामाइट है। प्रोफेसर रेन कहते हैं हम कुछ गलत मूव नहीं कर सकते वरना ये हमें देख लेंगे। और तभी गो को कुछ आइडिया आता है और तभी मैग्नामाइट सब उनको ढूंढ रहे थे। तभी किसी की आवाज़ आती है, वो और कोई नहीं गो होता है, जिसने प्रोफेसर रेन का कोट पहन लिया होता है। गो के पॉकेट के अंदर ग्लोकी भी होता है, जिसके कारण उनको लगता है कि मैग्नामाइट उसके अंदर है, जिसकी वजह से सारे मैग्नामाइट गो के पीछे चले जाते हैं। और तभी प्रोफेसर रेन गो से थैंक्स बोलते हैं और वो अपने मैग्नामाइट के साथ दूसरी सिटी में चले जाते हैं। तभी सीन स्किप करके हमें प्रोफेसर सीरीज की लेबोरेटरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर सीरीज और क्रिसा
पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये ट्रांसमिशन कहाँ से आ रहा है। तभी प्रोफेसर सिया ये देखकर शॉक हो जाती है। प्रोफेसर सीरीज से कहते हैं सारे सिग्नल स्पेस से आ रहे हैं। तभी सीन इसके ऊपर हम गो को दिखाया जाता है जिसके ऊपर मैग्नामाइट अटैक कर रहे थे। तभी गो अपने सिंड्रेस को बाहर निकालता है और तभी सिंड्रेस मैग्नामाइट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी सीन स्किप करके हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर रेन को दिखाया जाता है वो वर्मिलियन सिटी में आ गए थे। मैग्नामाइट आगे बढ़ने लग जाता है और प्रोफेसर रेन भी उसके पीछे जाते हैं। तभी हमें प्रोफेसर रेन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वो वहीं कैफे में होते हैं यहाँ पर मैग्नामाइट खेल रहा था। तभी प्रोफेसर रेन कहते हैं मैग्नामाइट को इस जगह पर अपने घर जैसा लगता है। तभी कैफे का ऑनर बोलता है तुम्हें भी, और तभी प्रोफेसर रेन कहते हैं हाँ। तभी मैग्नामाइट भी रेन के पास आ जाता है। रेन मैग्नामाइट को एक लैंप देता है इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करने के लिए, बट मैग्नामाइट कुछ दूसरे लैंप के पास चला जाता है। और जब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर रेन मैग्नामाइट को क्लोथ से ढके हुए थे क्योंकि उसे कोई देख ना सके। रेन के अपने सामने कुछ इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करते हुए मैग्नामाइट दिखाई देते हैं। फिर प्रोफेसर रेन पास में जाने की कोशिश करते हैं पर कार का वॉलेट खुल जाता है, इसके कारण मैग्नामाइट भी बाहर आ जाता है। प्रोफेसर रेन मैग्नामाइट को लेकर भागने की कोशिश करते हैं पर वो सारे मैग्नामाइट प्रोफेसर रेन के पीछे पड़ जाते हैं। फिर सीन स्किप करके मैं एस को दिखाया जाता है ड्रैगनाइट से ईवीकन अटैक यूज करने के लिए कहता है और ड्रैगनाइट उसे यूज करता है पर उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मैग्नामाइट को। पर तभी सारे के सारे मैग्नामाइट वहां से चले जाते हैं और तभी सीन स्किप करके हमें गो को दिखाया जाता है। यहाँ पर सिंडर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था मैग्नामाइट से बैटल करके। तभी सारे के सारे मैग्नामाइट वहां से चले जाते हैं और तभी गो अपने फ्लाइकॉन को बाहर निकालता है। सीन स्किप करके प्रोफेसर रेन को दिखाया जाता है वो भाग रहे थे मैग्नामाइट से बच के, बट तभी रेन का मैग्नामाइट उनसे बैटल करने की कोशिश करता है। तभी प्रोफेसर रेन मैग्नामाइट सुपरसोनिक अटैक यूज करने के लिए कहते हैं। तभी मैग्नामाइट उसे यूज करता है जिसकी वजह से वो सारे मैग्नामाइट कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोफेसर रेन और उसका मैग्नामाइट के एक जगह पर छुप जाते हैं। तभी रेन को अपने सामने एक वही कैफे दिखता है जहाँ पर फर्स्ट टाइम मैग्नामाइट मिले थे। तभी प्रोफेसर रेन अपने फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पर ओनर कहता है अभी ये कैफे बंद होने वाला है, इसकी वजह से मैग्नामाइट अपने फेवरेट बल्ब से इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। तभी कैफे का ओनर एक लैंप भी देता है जो मैग्नामाइट के लिए था। और तभी सीन स्किप करके हमें प्रोफेसर रेन का घर का सीन दिखाया जाता है जब प्रोफेसर रेन मैग्नामाइट के साथ होते हैं। तभी प्रोफेसर रेन को स्नो गिरती हुई दिखाई देती है। तभी प्रोफेसर रेन खिड़कियों को खोल देते हैं जिसकी वजह से मैग्नामाइट वहां से भाग जाता है। प्रोफेसर रेन भी उसके पीछे जाते हैं और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और प्रोफेसर रेन भाग रहे थे। तभी प्रोफेसर रेन के सामने कुछ मैग्नामाइट वापस आ जाते हैं। फिर प्रोफेसर रेन का भी मैग्नामाइट बाहर आ जाते हैं और दोनों मैग्नामाइट एक दूसरे पर अटैक करते हैं। दोनों मैग्नामाइट पर सेम अटैक जाता है। तो फिर रेन का मैग्नामाइट वापस से अटैक करने के लिए चला जाता है और वो मैग्नामाइट ज्यादा थे, इसकी वजह से वो मैग्नामाइट से नहीं जीत पाता। इस बैटल की वजह से रेन के मैग्नामाइट पर क्लॉथ भी हट जाता है, इसकी वजह से रेन का मैग्नामाइट अजीब बिहेव करने लग जाता है और उन सभी मैग्नामाइट के साथ मिल जाता है और ऐसे अपने मैग्नामाइट ऊपर चले जाते हैं। प्रोफेसर रेन ये देखकर बहुत ज्यादा सैड होते हैं। प्रोफेसर रेन को किसी की आवाज आती है और वो पीछे देखते हैं जहाँ पर एस और गो होते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं सभी मैग्नामाइट आसमान में होते हैं और अपनी पावर से एक दूसरे पर चिपक कर खुद को बड़ा बना रहे हैं। और तभी प्रोफेसर रेन कहते हैं ये एक तरह का एवोल्यूशन है। तभी गो बोलता है जैसे मैग्टोमन और मेगाजोन। और तभी प्रोफेसर रेन बताते हैं कि ये वो एवोल्यूशन नहीं है, ये कुछ और ही है। और तभी रेन को प्रोफेसर सीरीज का फोन आता है, उन्हें पता चलता है ये इलेक्ट्रोवेव कहाँ से आ रहे हैं और ये एक सैटेलाइट की वजह से आ रहे हैं जिन्हें वो ठीक कर देंगे। और तभी एस बोलता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि वो सारे मैग्नामाइट एक बड़ा रूप ले रहे हैं और तभी उनके भी जैसी बहुत सारी बातें होती है। तभी प्रोफेसर रेन को याद आता है जब पिकाचू ने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नामाइट को दी थी, पिकाचू की इलेक्ट्रिसिटी को लेना मना कर दिया था मैग्नामाइट ने क्योंकि मैग्नामाइट को पिकाचू की इलेक्ट्रिसिटी पसंद नहीं है शायद। तभी प्रोफेसर रेन एस से कहते हैं कि पिकाचू से बोलो 1 लाख इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए क्योंकि मैग्नामाइट को पिकाचू का थंडरबोल्ट पसंद नहीं है क्योंकि मैग्नामाइट इलेक्ट्रिसिटी की चीजों से ही इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करते हैं। तभी एस कहता है हाँ मैं समझ गया। और तभी पिकाचू थंडरबोल्ट 1 लाख थंडरबोल्ट अटैक करने के लिए कहता है और तभी पिकाचू 1 लाख थंडरबोल्ट अटैक यूज करता है जिससे कि वो सारे मैग्नामाइट एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। तब फिर ये थंडरबोल्ट उन्हें पसंद नहीं आते और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जमीन पर गिरने लगते हैं। तभी हमें रेन को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए अपने मैग्नामाइट के पास जाता है और एस और गो गिरते हुए मैग्नामाइट से बचने की कोशिश करते हैं। और तभी गो आसमान में कुछ मैग्नामाइट को देखकर कहता है अभी ये कुछ खत्म नहीं हुए। तभी प्रोफेसर रेन भागते हुए मैग्नामाइट के पास जा रहे थे और तभी हमें रेन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये वही फ्लैशबैक है जहाँ पर मैग्नामाइट भाग गया था और रेन के पीछे जा रहे थे। रेन स्नो में मैग्नामाइट को ढूंढ रहा था पर वो नहीं मिलता है। तभी रेन को मैग्नामाइट एक जगह पर दिखता है
मैग्नेमाइट भी रेन को देखता है और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब रेन मैग्नेमाइट को पकड़ लेता है, बट रेन का मैग्नेमाइट अपने कंट्रोल में नहीं होता है, उस पर थंडरबोल्ट अटैक कर देता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। और तभी रेन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यहाँ पर मैग्नेमाइट को अपने घर पर लेके आ जाता है। रेन मैग्नेमाइट को साफ करता है, इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए कहता है बल्ब से, ताकि वो वीक ना हो, बट मैग्नेमाइट को कैफे के बल्ब से ही इलेक्ट्रिसिटी लेना पसंद था और मैग्नेमाइट बल्ब से इलेक्ट्रिसिटी लेना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर रेन भी खुश होता है और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है मैग्नेमाइट के थंडरबोल्ट से। तभी रेन अपने मैग्नेमाइट को याद दिलाता है वो उसका दोस्त है और यह काम भी करता है। मैग्नेमाइट वापस से नॉर्मल हो जाता है। एस बोलता है ये तो ठीक हो गया, गो बोलता है ये तो मिरेकल है, और तभी ये सब मैग्नेमाइट ठीक हो जाते हैं। तभी एस, गो, रेन प्रोफेसर सीरीज के पास पहुंच जाते हैं। तभी प्रोफेसर रेन उसी कैफे के पास होते हैं जहाँ पर वो मैग्नेमाइट से फर्स्ट टाइम मिला था और उस कैफे को वापस खोल दिया था। और उसके बाद मैग्नेमाइट उस कैफे के बल्ब से इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जो कि उसे काफी पसंद था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा। तो बाय बाय।